प्रवीण प्रभाकर गौड़ जी और जितने भी हमारे साथी मंच पे बैठे हैं, सीनियर लीडरशिप और बिहोली गांव के और आसपास से आए हुए जितने भी आप मजबूत साथी हमारे सामने बैठे हैं, जो हमारी इच्छा शक्ति को और मजबूत करते हैं, आप सबको प्रणाम करके अपनी बात शुरू करता हूं। पर मेरी आदत है, मैं उतना ही बोलता हूं जितना आप सुनना चाहते हैं। मैं जबरदस्ती में नहीं बोला करता। तो कैसे पता लगेगा कितना सुनना चाहते हैं आप? मैं एक भारत माता का नारा लगाऊंगा और जितने साथी आप में से जवाब देंगे उसी अनुपात में बोलूंगा। अगर 2-4 लोगों ने जवाब दिया तो राम राम करके निकल जाऊंगा, और अगर सबने मजबूती के साथ भारत माता के नारे का जवाब दिया, चाहे वो टेंट में बैठे हों, चाहे वो पीछे घर में बैठे लोग हों, अगर आपने मजबूती से जवाब दिया तो 5-10 मिनट में बहुत मजबूती के साथ अपनी पार्टी की बातें आपके सामने रखूंगा और उम्मीद करूंगा आप ध्यान से सुनेंगे। मुट्ठी बंद करके ऐसे सारे साथी मेरे साथ नारा लगाइए भारत माता का। सारे साथी, किसी पार्टी का नहीं लगा रहे, किसी नेता का नहीं लगा रहे, सारे साथी इधर भी सारे। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब। मतलब सुनने का मूड है आप लोगों का, आपका नहीं, पूरे हरियाणा का इस वक्त सुनने का मूड है और बहुत जबरदस्त मूड है। क्यों? क्योंकि त्रस्त हो चुके इन पुरानी पार्टियों से, बहुत परेशान हो चुके हैं इन पुरानी राजनीतिक पार्टियों से सारे लोग। जहां भी हम जाते हैं, जहां भी लोगों के, बीजेपी से भी, इनेलो से भी, जेजेपी से भी, हद से ज्यादा परेशान हो गए इन लोगों से। अब हमको बदलाव चाहिए, इसलिए लोगों का सुनने का मूड हर जगह पर है और इसलिए लोग सुनना चाहते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या? सबसे बड़ी दिक्कत ये पुराने तौर तरीकों से चलने वाली पार्टियां हैं, ये राजनीतिक तरीकों से चलने वाली पार्टियां हैं, राजनीतिक तरीकों से लूटती आई हैं, वैसे ही आगे भी लूटना चाहती हैं। कोई भी पार्टी आपके लिए काम नहीं करना चाहती, सबसे बड़ी दिक्कत ये। और आम आदमी पार्टी के आने से एक और नई चीज क्या हुई? एक नई चीज आम आदमी पार्टी के आने से ये हुई कि ये सुमित जैसे लोग जो पहले राजनीति से शर्माते थे, बोलते थे जी अपना पढ़ाई लिखाई करके नौकरी कर लेंगे, क्यों गलत जगह पे फंसा रहे हो? अब इनका मन भी ये करता है कि हम भी सेवा कर सकते हैं लोगों की, हम भी राजनीति में आके अपनी जगह बना सकते हैं। आम परिवारों के लड़के लड़की भी राजनीति में आके अपना एक मुकाम हासिल कर सकते हैं। और किसके लिए? इनको क्या जरूरत पड़ी है? आम घरों का, मीडियम क्लास फैमिली का, मैं भी वैसे ही परिवार से आता हूं। हम लोग क्या सोचते हैं कि पढ़ लिख के कहीं नौकरी मिल जाए, नौकरी करेंगे, परिवार पालेंगे। इससे ज्यादा तो कोई नहीं सोच पाता था, इससे ज्यादा तो कोई नहीं सोचता आम घरों में। लेकिन अब जरूरत है कि आम घरों के लड़के लड़की राजनीति में अपना मुकाम बनाएं, वो सत्ता चलाएं। मैं उसके कारण बताऊंगा आपको कि क्यों जरूरत है। कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से मैं ऐसा कह रहा हूं कि वो चलाएं। क्यों? क्योंकि ये बड़े बड़े राज घरानों के जो लोग, जिनके बाप दादा नेतागिरी करते थे, फिर उसके बाद वो करते गए, फिर उसके बाद उनके बेटे आ जाते हैं, ये सारे लोग आपकी समस्याएं नहीं समझते। इन सारे लोगों को आपकी समस्याएं नजर नहीं आती, इनको अपनी पुश्तैनी राजनीति नजर आती है, बड़ी बड़ी बातें नजर आती हैं, बड़े बड़े सूटकेस नजर आते हैं नोटों के। इनको आपकी राजनीति नजर नहीं आती, आपका काम नजर नहीं आता, जो आपको घर में जरूरत है वो नजर नहीं आती। आपकी जरूरत क्या है किसी भी एक आम परिवार की? एक आम परिवार हमेशा इस कश्मकश में रहता है, हमेशा इस मुश्किल में रहता है कि मैं अगले महीने बिजली का बिल कैसे भरूंगा, मेरा बच्चा पढ़ लिख के नौकरी कैसे लगेगा, मैं अगले महीने पानी का बिल कैसे भरूंगा, मकान बनाना है तो पैसा कैसे वहां से आएगा, कहां से पैसा लेके आऊंगा, लोन लेना है तो बैंक के चक्कर काटते रहते हैं। इन सारी दिक्कतों में एक आम परिवार जूझता है और इन दिक्कतों से निकालने का एक ही जरिया है आपके पास, एक ही तरीका है, वो है आम आदमी पार्टी, झाड़ू का जिसका निशान है, अरविंद केजरीवाल जिसका नेता है। पूरे देश के मध्यम वर्गीय परिवार, गरीब परिवार टकटकी लगाए अरविंद केजरीवाल की तरफ देख रहे हैं। पूरे देश के लोग, हर स्टेट में कहीं भी आप चले जाइए, वहां पे आपका स्वागत चाय पानी से, आम आदमी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता अगर चला जाए, चाय पानी से उसका स्वागत होता है। उसको एक कहते हैं आपकी पार्टी बहुत अच्छी है जी,
आपने भी सुना होगा, आपके पास भी अगर आम आदमी पार्टी का वर्कर आएगा, ये इज्जत कमाई अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले 10 साल के अंदर अपने कामों के दम पे, कि अगर कोई टोपी पहन के चला जाता है आम आदमी पार्टी की, तो लोग कहते हैं भाई पार्टी बहुत अच्छी है तुम्हारी, अच्छे काम करती है। किसी भी और पार्टी के कार्यकर्ता में इतनी ताकत नहीं कि वो अपने गले में पटका पहन के शान के साथ गलियों में निकल जाए। मेरे भारतीय जनता पार्टी में भी दोस्त हैं, कांग्रेस में भी दोस्त हैं, क्योंकि पत्रकारिता की मैंने 15 साल। वो लोग बोलते हैं जी कई गली कई गांव ऐसे होते हैं कि वहां जाते हैं तो पटका जेब में रखना पड़ता है गांव में घुसने से पहले, कि अगर पता लग गया कि बीजेपी का कार्यकर्ता है, वैसे तो जान पहचान में इज्जत करेंगे, पर अगर बीजेपी का कार्यकर्ता बन के गया तो वहां पे लाठी डंडे भी पड़ सकते हैं, वहां पे जूतों से भी स्वागत हो सकता है। सिर्फ एक आम आदमी पार्टी ऐसी है जिसने इतनी इज्जत कमाई कि अगर आप आम आदमी पार्टी की टोपी पहन के जाते हैं तो आपका स्वागत करते हैं लोग, दिल खोल के, बाहें फैला के आपका स्वागत करते हैं और ये कहते हैं कि आपकी पार्टी अच्छी, आप अच्छे काम कर रहे हो। क्यों कहते हैं ऐसा? क्यों कहते हैं ऐसा? आपको एक एक मुद्दा समझाने की कोशिश करूंगा कि क्यों ऐसा कहते हैं। शुरुआत यहीं से कर लेते हैं कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं आजकल, बदनसीबी है हमारी, हरियाणा की बदनसीबी है कि मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। जब भगवान की मार से ये फसलें खराब हो गई हाल फिलहाल में, तो खट्टर साहब दौरा करने निकले खेतों का। आपको पता है कि नहीं? हमने ये सुना था कि बाढ़ जब आ जाती है ना तो जाने का रास्ता नहीं रहता गांव में, तो फिर हेलीकॉप्टर से दौरा करते थे नेता, ये देखने के लिए भाई कहां कहां डूब गया है, कहां कहां बाढ़ आई हुई है। ये पूरे हिंदुस्तान में पहले ऐसे मुख्यमंत्री जो फसल खराब होने का जायजा जिन्होंने हेलीकॉप्टर में बैठ के लिया, वहां से इसको गेहूं की बाड़ी नजर आ रही थी कि यह खराब होगी, ये नहीं होगी, हेलीकॉप्टर में घूम घूम के बोला हाँ भाई हाँ खराब बात हो रहा है, इसका मुआवजा देंगे। पहला ऐसा मुख्यमंत्री, पहले नहीं कोई सुना होगा आपने कि फसल खराबे का जायजा किसी ने हेलीकॉप्टर से लिया। यानी जमीन से कटे हुए लोग हैं ये, इनको पता नहीं है खेती कैसे होती है, इनको पता नहीं किसान का नुकसान कितना होता है, कैसे होता है। इसलिए जब मुआवजे का ऐलान करने की बारी आई तो इन्होंने कहा मई में मुआवजा देंगे, अभी गिरदावरी कराएंगे, मई में मुआवजा देंगे। ये मीत जी बैठे हैं यहाँ पे, हमारे मुख्यमंत्री पंजाब में मान साहब खेत में गए, किसानों के बीच में बैठे, उनके दर्द को समझा और वहीं बैठ के अनाउंसमेंट करके गए कि 15 दिन के अंदर अंदर किसानों के खाते में मुआवजे का पैसा पहुंचेगा, और सिर्फ किसानों के नहीं बल्कि जो खेत में मजदूर काम करता है उसके भी और उससे जुड़े हुए सारे लोगों के। ये फर्क है आम आदमी पार्टी की सरकार में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और एक बात बताओ, हमने ऐसे क्या बुरे कर रखे हैं कि हमारे एक तरफ दिल्ली पड़ता है जहां पे 200 यूनिट बिजली फ्री मिलती है महीने की, एक तरफ पंजाब पड़ता है जहां 300 यूनिट बिजली फ्री मिलती है महीने की। हमने ऐसे क्या बुरे कर रखे हैं कि हमारे तो 50 पैसे और बढ़ा दिया, एक टैक्स वैक्स लगा दिया कोई आजकल कि बिजली की हर यूनिट पे 50 पैसे बिल बढ़ जाएगा। हमने ऐसे क्या कर्म कर रखे हैं हरियाणा के लोगों ने? एक ही गलती हमसे हुई कि हमने जब वोट दिया तो हमने अपने मुद्दों के आधार पे वोट नहीं दिया। हमारी गलती ये रही कि कभी हम जात पात के नाम पे वोट देते, कभी हम धर्म के नाम पे वोट दे देते हैं, कभी ऊंच नीच के नाम पे वोट दे देते हैं, कभी गरीब अमीर के नाम पे वोट दे देते हैं। ये हमसे गलतियां हुई। इसलिए जब अपने लिए बिजली पानी सड़क मांगने जाते हो तो ये नेता कहते हैं हाँ क्या जरूरत है देने की, इस पे वोट थोड़ी मिला था मुझे। जब चुनाव आएगा तो फिर से वही धर्म की जात की बातें करेंगे, आप फिर से हमको वोट दे दोगे, हमको क्या जरूरत है बिजली पानी देने की। इसलिए आप सोच के देखना, कभी आजादी के बाद 75 साल का वक्त बीत गया, 75 साल, 3 पुश्तें निकल जाती हैं 75 साल में। 75 साल का वक्त बीत गया, ना हमको स्कूल में, ना 24 घंटे बिजली आज मिल पाई, हमको घर घर मिल पाया। चीजों के लिए तो आजादी थोड़ी अंग्रेजों के राज को हटा सिर पे बिठा ली। शहीद भगत सिंह अगर हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम गए तो किस लिए? क्योंकि लगा था कि हमारी कुर्बानी से शायद हमारी आने वाली को बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाते हैं भी पढ़ पाएंगे, या को सुविधाएं मिलती हैं वैसे शायद हमारे बच्चों को भी मिल पाएंगी।
ये कैसे रहते हैं वैसे शायद हमारे बच्चे भी रह पाएंगे, ये सोच करके हमारे शहीदों ने कुर्बानियां दी थी। लेकिन आजादी के बाद 75 साल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिसकी वजह से हम ये कह सकें कि जो आजादी सोच के, शहीदों ने जो सोच के आजादी ली थी, वो चीजें हमको मिल गई हूं। कुछ नहीं मिला इनमें से हमको। और फिर आपके बीच में आके आम आदमी पार्टी के बारे में कह क्या सकते हैं? क्या कह सकते हैं? ये हमको बेईमान नहीं बता सकते, ये हमको भ्रष्टाचारी नहीं बता सकते, ये हम पे काम ना करने का आरोप नहीं लगा सकते, क्योंकि लोग मानने को तैयार नहीं है। दिल्ली के अंदर ये कह कह के मर गए, परेशान हो गए। इन्होंने कहा देखो सत्येंद्र जैन जेल के अंदर है, उसने भ्रष्टाचार किया है। दिल्ली के लोग बोले झूठ बोलते हो तुम लोग, इसने शानदार अस्पताल बनाए दिल्ली के अंदर, इसलिए तुमने जेल में डाल रखा है इसको। दिल्ली में इन्होंने कहा मनीष सिसोदिया ने भ्रष्टाचार किया है, देखो जेल के अंदर है। दिल्ली के झूठ बोलते हो, शानदार स्कूल बनाए मनीष सिसोदिया ने, इसलिए तुमने जेल के अंदर इनको डाल दिया। और दोनों के ऐसा बीजेपी और गांव में दिया दिल्ली के अंदर लोगों ने। ये सबूत है इस बात का कि लोग हम पे भ्रष्टाचार के जो ये लांछन लगाते हैं उनको कबूल नहीं करते, स्वीकार नहीं करते। फिर क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग, इनके पास हमारे खिलाफ कहने के लिए कुछ नहीं है, बस एक ही बात कहते हैं। क्या? ये कहते हैं व्हाट्सएप पे भी यही मैसेज भेजते हैं ना, ये फ्री दे रहे हैं, सब कुछ बर्बाद कर देंगे देश को। एक बार तो मोदी जी इतने परेशान हो गए, नीचे वाले उनके चट्टे बट्टे से काम नहीं चला, तो मोदी जी ने खड़े होकर अपने आप मन से बोलना पड़ा, वो फ्री वाली चीज है। तो आज मैं आपके सामने इनके इस झूठे प्रचार की पोल पट्टी खोल कर लेना मत सके। हैं दिल्ली के अंदर हम प्राइवेट स्कूलों से भी शानदार सरकारी स्कूलों में शिक्षा फ्री देते हैं। दिल्ली के अंदर हम अस्पतालों में इलाज फ्री देते हैं। 10 रुपए की दवाई हो या 10 लाख का ऑपरेशन हो, दिल्ली में फ्री में होता है हर किसी का। दिल्ली के अंदर ये माताएं बहनें बैठी हैं, अगर ये दिल्ली में चली जाएं, अपने बटुए पे हाथ लगाने की जरूरत नहीं, किसी बस में चढ़ो, कहीं भी उतर जाओ, कोई किराया नहीं लगता दिल्ली के अंदर महिलाओं का। 60 साल से ऊपर जो बुजुर्ग हो जाएं, इधर बहुत सारे बुजुर्ग बैठे हैं, इधर भी बैठे हैं, 60 साल से ऊपर के हर बुजुर्ग को अपनी मर्जी के तीर्थ पे अपने धर्म के अनुसार जाने का अधिकार है दिल्ली के अंदर। आपका जाना आना, रहना, खाना पीना सब कुछ दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी। अपनी मर्जी के तीर्थ पे जा सकते हो दिल्ली के अंदर, ये भी फ्री में कराते हैं हम तीर्थ। और सबसे बड़ी बात जो आजाद हिंदुस्तान में कोई और पार्टी नहीं करा पाई, जो आजाद हिंदुस्तान में किसी और सरकार ने नहीं किया। क्या करते हैं ये? शहीदों के नाम पे कभी पुतले बना दिए कहीं पे, कभी किसी सड़क का नाम रख देते हैं शहीदों के नाम तक। ये यही सब करके सफाई तक कभी नहीं कराते, उस चौराहे की सफाई तक। मुझे पार्टी के ऊपर आदमी पार्टी पहली ऐसी पार्टी आजाद हिंदुस्तान में जिसने शहीद के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देनी शुरू की। परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देते हैं। ये सारी चीजें देते हैं दिल्ली के अंदर, फ्री में देते हैं। अब आप बताओ, अकेले मेरे बोलने से काम नहीं चलेगा, आपको भी बोलना पड़ेगा। आप मुझे बताओ, हरियाणा में इसमें से कुछ भी फ्री में मिलता है आपको? सारे झट तो मिलते हैं फ्री। इनमें कुछ भी नहीं मिला, उसके बावजूद 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है हरियाणा के ऊपर। कितना कितना? 3 लाख करोड़ रुपए। यानी ये जितने जने बैठे हो ना, आप जितने जने, हर एक के सिर पे 6-6 लाख रुपए का कर्जा है, चाहे आप मानो चाहे नहीं मानो। ये एक एक आदमी के ऊपर 6 लाख रुपए का कर्जा चढ़ा रखा है। क्यों भाई? ये तो कहते थे हम बर्बाद कर देंगे फ्री दे दे के, ये तो कुछ भी फ्री नहीं देते, उसके बावजूद 3 लाख रुपए का कर्जा चढ़ा रखा। ये भारतीय जनता पार्टी की असलियत है, उनका सरकार चलाने का तरीका। कोई मत रहना, ये बीजेपी कर दिया। एक साथ पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी,
आप ही नहीं दे से 3,85,000 का कर्जा छोड़ के गई कांग्रेस 4 करोड़ रुपए का कर्जा। आपने बताओ हरियाणा में कुछ भी नहीं देते, 3 लाख रुपए कुछ भी 3,85,000 करोड़ का कर्जा देते हैं। होना चाहिए दिल्ली के ऊपर, बताओ 2 गुना 4 गुना 10 गुना कितना होना, बताओ कितना होना चाहिए? कई गुना होना चाहिए ना इनसे। एक नए पैसे का भी कर्जा नहीं दिल्ली सरकार के ऊपर, 1 पैसे का भी कर्जा नहीं। यानी ये झूठ बोलते हैं मूलभूत सुविधाएं फ्री देने से देश बर्बाद नहीं होते। देश बर्बाद तब होते हैं जब आप अपने बिजनेसमैन दोस्तों का हजारों करोड़ रुपए का लोन माफ कर देते हैं। किसान का बोल दो आप इनको लोन माफ करने को, इनके तुरंत पेट में दर्द हो जाएगा, नहीं नहीं इतना पैसा कहां से आएगा, लोन माफ नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। अपने सारे व्यापारी दोस्तों का हजारों करोड़ रुपए का लोन माफ करती हैं ये सरकारें, और उसकी वजह से कर्जे में डूबते जा रहे हैं हम लगातार। ये सारे नेता भ्रष्टाचार करते हैं, बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, बड़े बड़े गाड़ियां लेके घूमते हैं। जब सरकार नहीं होती तब भी ये बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके बड़े बड़े बंगलों में घूमते हैं। कहां से आता है ये पैसा? कहां से आता है ये पैसा? आप लोगों से लूट के रखा है सारा का सारा पैसा। ये आपसे इकट्ठा किया हुआ पैसा अपनी जेबों में डालते हैं। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार आपसे इकट्ठे किए हुए पैसे को वापस आपके पास लौटाती है, सुविधाएं देती है। अब ताऊ जी ये कहेंगे कि भाई हमने कौन सा पैसा दे दिया, हम तो कोई पैसा नहीं देते सरकार को। इस गलत फहमी में है सारी दुनिया। ये सारा पैसा अरविंद केजरीवाल के पास पिताजी की इतनी जागीर नहीं है कि वहां से निकाल निकाल के आपको फ्री में देते रहे। पंजाब में कहां से आता है ये सारा पैसा? ये सारा पैसा आप देते हो। ये ताऊ ने जो लाठी हाथ में पकड़ रखी है टैक्स देके खरीदी होगी। ये भी ये जो कैमरा चल रहा है टैक्स देके खरीदा है। कुर्सियों में बैठे हो भाई, मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, टैक्स देके खरीदा है। जब आप रात को सो रहे होते हो, बिजली चल रही होती है, टैक्स जा रहा होता है, उस वक्त भी आप टैक्स पे करते हो। ये इतनी निकम्मी सरकार आई आजाद हिंदुस्तान में कि जब आप खाना खा रहे होते हो तब भी टैक्स दे रहे होते हो, खाने के ऊपर भी टैक्स लगा दिया इस सरकार ने। वो सारा पैसा 24 घंटे आपके पास से जाता रहता है। सरकार का है पहले की सत्ता करके नेता अपनी डाल लेते थे, और अरविंद केजरीवाल की सरकार अपनी जेब में एक पैसा नहीं डालती। वो सारा पैसा सुविधाओं के रूप में आपको वापस लौटा देती है। इसलिए सीबीआई लगा ली, सारी एजेंसी लगा ली हमारे नेताओं के पीछे। इनको हमारे किसी नेता के यहां से आज तक 100 रुपए का भी काला धन बरामद नहीं हुआ किसी भी नेता के यहां। कितनी ताकतवर होती है केंद्र सरकार, पूरी ताकत लगा के भी, और हमारे ही नहीं डाल रहे हैं क्योंकि इनको पता है आदमी पार्टी से इतना घबराते हैं, इतना डरते हैं। इसलिए ये सारा दिन, अब हरियाणा में तो हमारा एक भी नहीं है, एक एमएलए अभी इंटरव्यू में मंत्री हर इंटरव्यू में कहता है नहीं नहीं आम आदमी पार्टी की तो अभी ताकत ही नहीं है, आम आदमी पार्टी को 0 सीट है। अरे जो हमारा कुछ है ही नहीं, ताकत हमारी आएंगे तो तेरे दर्द क्यों हो रहा है, हर कैमरे पे हमारा नाम क्यों लेता है? अब ये कल परसों अनिल विज भी ऐसे ही, भाई ना आम आदमी पार्टी तो अभी कुछ है ही नहीं। भाई नहीं है तो फिर क्या मरोड़े क्यों बोलते हो? क्यों बोलते हो हमारे बारे में? क्योंकि इनको पता है कि लोगों ने सोचना शुरू कर दिया, लोगों ने आम आदमी पार्टी का हाथ पकड़ना, दामन थामना शुरू कर दिया। अब ये इंकलाब क्या नहीं, पंजाब में भी ऐसे ही हुआ था। जब ये गंगा बहनी शुरू करती है तो फिर उसके बाद रुकती नहीं, इसमें सारे भ्रष्टाचारी बह जाते हैं, सारे भ्रष्टाचारी बह जाते हैं। गांव गांव में जा रहा हूं, गांव में लोग आ रहा हूं, ये बात है कि इन्होंने हमने हटाओ देश बचाओ, इनके मिर्ची लग गई पता नहीं क्यों। पोस्टर है, सारी दुनिया लगाती है, आप लोग तो इतनी राजनीति हमसे पहले देखते आए होंगे। पोस्टर लगाते कि नहीं अपनी मर्जी के? सारे नेता लगाते हैं, गांव गांव शहर शहर लगाते हैं। आप यहाँ पे आपको टेस्ट करना हो अगर, तो हाथ में ये पोस्टर पकड़ के किसी दीवार पे लगाने की कोशिश कर लेना, पूरे शहर की पुलिस चारों तरफ घूम जाएगी, आपके पूरे शहर की पुलिस। तो हमने कहा कि भाई जब तक ये पुलिस लगाने से रोकेगी पोस्टर,
तब तक पूरे हरियाणा में गांव गांव में शहर शहर में लगाएंगे कि मोदी हटाओ देश बचाओ, क्योंकि अंग्रेज करते थे इससे पहले ये काम। भगत सिंह जी अपने साथियों के साथ अपनी पार्टी की विचारधारा फैलाने के लिए, स्वतंत्रता की विचारधारा फैलाने के लिए जगह जगह पोस्टर लगाते थे और ये अंग्रेजों की पुलिस उनको पकड़ती फिरती थी जगह जगह पे। ये तो उस वक्त हुआ करता जब हम आजाद नहीं थे। ये कह रहे हैं भाई अब भी पोस्टर नहीं लगा सकते आप। तो हमने कहा कि हम आजाद हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, गुलामी किसी कीमत पे कबूल नहीं। जब तक पुलिस रोकेगी तब तक पोस्टर लगाएंगे, जब तक पुलिस रोकेगी। इन्होंने, हम करनाल में लगा रहे थे 29 नेताओं के खिलाफ, 29 कार्यकर्ताओं के खिलाफ इन्होंने FIR दर्ज करके मुकदमा कर दिया। और 13 तारीख बैसाखी वाले दिन इन्होंने हमको कहा है कि वहां कोर्ट में पेशी होनी है आपकी। तो हमने भी कहा कि चलो देखते हैं, कोर्ट को भी देखेंगे इस बार। कोर्ट में पेशी अगर होगी तो फिर हम अकेले थोड़ी जाएंगे। अगर ऐसा अत्याचार और अन्याय करेंगे तो वहां पे सिर्फ 29 लोग नहीं जाएंगे, करनाल में बैसाखी के दिन 29,000 लोग जाएंगे। हाथ में मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर होंगे। हम भी देखेंगे जनता की ताकत के सामने कब तक ये भ्रष्टाचारी सरकार टिकती है। इसलिए मैं क्यों कह रहा हूं, ये सारी बातें क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि आपने बच्चों को पतंग उड़ाते देखा है? बच्चों को पतंग उड़ाते देखा है? जब उनकी पतंग खुले आसमान में उड़ती है बहुत खूबसूरत लगती है। आपको भी लगता है कि हाँ मेरे बच्चे की पतंग खुले आसमान में उड़ रही है, वो खूब एंजॉय कर रहा है। वो खुला आसमान आम आदमी पार्टी है। अपने बच्चों की पतंग खुले आसमान में उड़ने दो। इन पुरानी तारों में मत उलझाओ, इन पुरानी तारों में मत उलझाओ। ये पुरानी राजनीतिक पार्टियां जो आपके बच्चों को बर्बाद कर देंगी। ये जनसंवाद करते फिर रहे हैं आजकल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी। अब तक 4 साल बात नहीं करी इन्होंने जनता से, अब बोले जनता से बात करने जाऊंगा गांव गांव। जनसंवाद कर रहे हैं। वहां पे एक युवा साथी खड़ा होकर अपनी प्रॉब्लम बताने लग गया इनको। बोले बैठ जाओ, आप नहीं बोलोगे बैठ जाओ। फिर काहे का जनसंवाद है? फिर किस बात का जनसंवाद है? जब कोई युवा अपनी बात कहना चाह रहा है, आप उसकी बात सुनना नहीं चाहते, तो फिर जनसंवाद क्यों लोगों के बीच में जाके ढोंग करते हैं कि हम उनकी बात सुनना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं? इसलिए अब इस प्रदेश को युवाओं को समझने वाली सरकार चाहिए, जो युवाओं की समस्याओं को समझ सके, जो बेरोजगारी का जो जहर घोला जा रहा है उसको जो सरकार दूर कर सके, ऐसी सरकार इस प्रदेश को चाहिए। पंजाब के अंदर हमने 28,000 नौकरियां 1 साल के अंदर दे दी। पंजाब में मान साहब की सरकार ने 28,000 नौकरियां दी हैं। ऐसी सरकार हरियाणा में भी चाहिए जो युवाओं के लिए रोज नौकरियां लेके आए, नई नई स्कीम लेके आए, किसानों के लिए अच्छी योजनाएं लेके आए, जो घर बसाने का काम करे, घर उजाड़ने का काम नहीं करे। और जो हमारे यहाँ इस इलाके में भी कहते हैं भाई ये पूरा रोहतक, सोनीपत और इधर यहाँ तक भी मार करते हैं बीच बीच में कभी। हुड्डा साहब ये कहते हैं भाई मैं यहाँ का नेता हूँ, भूपेंद्र हुड्डा जी। आज मैं उनकी भी असलियत आपको बता के जा रहा हूँ और मेरा दिल दुखता है, इसलिए मैं ये सब बातें करता हूँ। इसलिए उनकी असलियत भी आज आपके सामने बता के जा रहा हूँ। ये भूपेंद्र हुड्डा जी कहते हैं मैं इस इलाके का नेता हूँ। ये कहते हैं इस इलाके में मेरी तूती बोलती है। एक जूनियर कोच, एक ऐसी खिलाड़ी बहन जिसने हरियाणा का नाम रोशन किया, देश का नाम रोशन किया, मातृशक्ति बैठी है इसलिए ये बात कर रहा हूँ। एक जूनियर महिला कोच ने संदीप सिंह के ऊपर आरोप लगाया, जो मंत्री हैं हरियाणा सरकार के। उन्होंने कहा इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करके घर बुला के मेरे साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की। FIR दर्ज है, चंडीगढ़ में जांच चल रही है उस मामले की, लेकिन इस सरकार ने उसको मंत्री बना के हमारे सिर पे बिठा रखा है आज भी। ये भूपेंद्र हुड्डा जी को क्या करना चाहिए था? ये तो विपक्ष के नेता हैं, ये तो विपक्ष के नेता हैं। और सिर्फ विपक्ष के नेता होने के नाते नहीं, वो लड़की इसी इलाके से आती है, झज्जर से, इनके अपने घर से, अपने इलाके से आती है, जिसको ये अपना गढ़ बताते हैं भूपेंद्र हुड्डा जी। आपकी बहन बेटी को अगर कोई छेड़े तो खून खोलेगा कि नहीं खोलेगा? आपका खून खोलता है कि नहीं खोलता है? अगर कोई उल्टा सीधा बोल दे तो खोलता है। ये भूपेंद्र हुड्डा जी का खून क्यों नहीं खोलता? ये भूपेंद्र हुड्डा जी का खून क्यों नहीं खोलता? इनके इलाके की बेटी को, इनके इलाके की बहन को घर बुला के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की एक मंत्री ने। 45 दिन तक भूपेंद्र हुड्डा ने मुंह के ऊपर टेप लगा के रखी, जो अपनी बहन बेटियों के मान सम्मान के लिए आवाज नहीं उठा सकता। भूल जाओ आपके बिजली पानी या कोई और मुद्दे सुलझा सकता है कभी।
जिसका अपनी बहन बेटियों के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ होने पे खून नहीं खौलता, ऐसा व्यक्ति आपके लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ सकता, कोई लड़ाई नहीं लड़ सकता। झूठे नेता बनने की कोशिश करते हैं ये लोग। और इसीलिए हमने जब सड़क के ऊपर संघर्ष किया, आम आदमी पार्टी ने पूरे हरियाणा में जब इस आवाज को उठाया कि बहन बेटियों की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी कीमत पे, तब भूपेंद्र हुड्डा को बोलना पड़ा। और आज भी दोबारा उदाहरण दे देता हूं, एक उदाहरण नहीं है, सैकड़ों उदाहरण गिनवा सकता हूं। ये जब हमने पोस्टर लगाए मोदी हटाओ देश बचाओ, तो बीजेपी के पेट में दर्द हो तो समझ में आता है, उनका तो नेता है भाई, उनके पेट में तो दर्द होना चाहिए। कांग्रेस होना चाहिए था कांग्रेस के पेट में दर्द, क्या वो तो सोनी भोपे का खास मेयर है सोनीपत के अंदर। पूरे हरियाणा प्रदेश में पुलिस हमारे खिलाफ तैयार करी, पूरे हरियाणा में पोस्टर लगाने के लिए जगह थी पुलिस पोस्टर लगा के, क्या परेशानी है? इसका मतलब अंदर खाने इनकी सेटिंग है, भूपेंद्र हुड्डा जी की भारतीय जनता पार्टी के साथ अंदर खाने सेटिंग है। इसलिए मैं बोलता हूं बार बार, ये भूपेंद्र हुड्डा नहीं है, ये बीजेपी का गुड्डा है, गुड्डा। जितना भी बीजेपी भरती है सिर्फ उतना फड़फड़ाता है, उसके बाद वहां बोलेंगे, जहां मत बोलो वहां नहीं बोलेंगे। इसका उदाहरण ये भी है कि बीजेपी जब सरकार में आई 2014 में, इन्होंने कहा था भूपेंद्र हुड्डा ने जमीन के मामले में भ्रष्टाचार कर रखा है बहुत सारा। क्या हुआ? 9 साल हो गए, भूपेंद्र हुड्डा जी तो विपक्ष के नेता बने, साए साए करते फिर रहे हैं अपनी गाड़ियों में। कहां गई पुलिस जो एक पोस्टर लगाने पे आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार करती है? वो बीजेपी की पुलिस कहां है? क्यों नहीं जांच हुई उस भ्रष्टाचार की? क्यों नहीं जेल के अंदर गए अभी तक भी? हमको लड़ते हुए क्यों नजर नहीं आते? क्योंकि अंदर खाने इनकी सेटिंग हो रखी है। एक और उदाहरण दे दूंगा, उसके बाद यकीन हो जाएगा आपको। 31 विधायक चुन के भेजे थे कांग्रेस पार्टी के लोगों ने। कितने 31 विधायक चुन के भेजे थे कांग्रेस पार्टी के। 31 विधायक अगर चाहें तो हरियाणा से हर बार एक राज्यसभा का एमपी चुन के भेज सकते हैं, जो संसद के अंदर जाके बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाए। 31 विधायक चुन के भेज सकते हैं, लेकिन पिछली बार 2 बारी हो गई, लगातार 2 बारी। ये कांग्रेस के 31 विधायक मिलके बीजेपी का राज्यसभा सांसद बनवाते हैं। 2 बारी हो गई लगातार। एक बारी हो जाए तो चलो ये हो सकता है धोखा हो गया होगा, 2 बारी लगातार हो गई। ये कांग्रेस के 31 विधायक मिलके बीजेपी का राज्यसभा सांसद बनवा रहे। क्यों भाई? सारे बागड़ बिल्ले इकट्ठे हो रहे हैं, ये हकीकत है। अगर इनसे बचना है तो एक बार आपको मौका देना पड़ेगा आम लोगों को, जो आपके बीच में से, आम घरों में से निकले हुए लोग हैं, उस विचारधारा को आपको मौका देना पड़ेगा। और अगर आपको 5 साल के बाद ये लगे, आपने हिंदुस्तान में कोई दूसरी ऐसी पार्टी नहीं सुनी होगी जो आम आदमी पार्टी करती है। अरविंद केजरीवाल जी नहीं जाते इन नेताओं की तरह बिल्कुल गिड़गिड़ा के कि दे दो जी इस बार वोट दे दो जी इस बार वोट दे दो। अरविंद केजरीवाल जी सीना चौड़ा करके दिल्ली के लोगों के बीच में जाते हैं, और अकेले ऐसे मुख्यमंत्री पूरे देश के अंदर जो ये कहते हैं कि अगर मैंने 5 साल काम किया हो तो वोट देना, वरना मुझे वोट मत देना। कोई और किसी के अंदर इतनी दम नहीं है। और मैं तो आपसे कहता हूं, ये कांग्रेस और बीजेपी वाले आएंगे आपके बीच में वोट मांगने के लिए। ये जेजेपी वाले तो पता नहीं आएंगे भी कि नहीं इस बार। मुझे नहीं लगता कि इनकी टिकट पकड़ने वाला भी कोई बचेगा इस बार। ये नहीं आते इस बार, पिछली बार धोखा देके गए गांव वालों को, किसानों को, इस बार नहीं आते वोट मांगने। लेकिन ये कांग्रेस और बीजेपी वाले आएंगे, इनके नेताओं से इसी तरह मंच पे जो आज मैं बोल रहा हूं, इनके नेताओं से ये बुलवा के दिखाओ कि अगर हमने काम किया हो अपनी सरकार में तो वोट देना, वरना वोट मत देना। अगर ये बोल के चले गए स्टेज पे, मैं गारंटी देता हूं 90 की 90 सीटों पर जमानत जब्त होगी दोनों पार्टियों की, क्योंकि काम नहीं किया इन्होंने। सुभाष चंद्र था बनाया था, नहीं हुड्डा ग्रुप के एमएलए ने बनाया था। ये क्या हुड्डा ग्रुप तो देख लो, मेरी बात की तस्दीक कर रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई ये जो सुभाष चंद्र बनाया था ये तो आरएसएस का आदमी है। सारा टाइम आप जी न्यूज देखते हो, आरएसएस की गाथा गाते रहते हैं। आरएसएस का आदमी, इसको बनाया हुड्डा गुट के लोगों ने, हुड्डा गुट के
विधायकों ने मिलकर इसको सांसद को बताया, आप लोग पर एक है नागनाथ, एक है सांपनाथ, चाहे उससे डसवा लो चाहे उससे डसवा लो, दो ही ऑप्शन थे आपके पास। अब आपके पास तीसरा ऑप्शन है आम आदमी पार्टी के रूप में, जिनका दामन बिल्कुल साफ है, जिनकी कोई हिस्ट्री नहीं, किसी तरीके का भ्रष्टाचार नहीं, और जो आपके बीच में जब 5 साल बाद तरीके से कहने आएंगे अगर देना वरना वोट ना किया हो काम, मैं तो आज एडवांस में कह रहा हूं गांव में से समझ में आई हो तो एक बार मेरी आवाज में लाके दोबारा से भारत माता का नारा बुलंद कीजिएगा। मैं समझ जाऊंगा कि आपको मेरी बात समझ में आई है। मुट्ठी बंद करके इसी तरीके से अंतर देखूंगा, जब पहले बोले थे और अब बोलोगे उसमें कुछ अंतर आया है कि नहीं आया है। मुट्ठी बंद करके इस तरीके से, भारत माता की इंकलाब, इंकलाब। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया।